को महाकाली भी कहा जाता है और काली से जुड़ी कुछ खास बातें। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। मैंने 10 महाविद्याओं के ऊपर भी अलग अलग 10 एपिसोड बनाए हैं, आप उनको भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। काली को विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है विशेष, लेकिन बाकी तो पूरे विश्व में काली मनाई जाती है, मान ली जाती है, उनकी पूजा होती है। यहाँ तक कि अफ्रीका और अन्य आदिवासी समुदायों के अंदर नाम इधर से उधर हो सकता है, लेकिन वो काली तत्व ही है। मैं अगर मन्नत का नाम लूं तो वो इस्लाम से जुड़ी हुई देवी है, ऊजा, मन्नत और तीसरी देवी ये महादुर्गा, महासरस्वती और महाकाली हैं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब अगर कोई अपने भूतकाल को नहीं समझना चाहता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। काली को भवतारिणी भी कहा जाता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के आप पढ़ते हैं वचनामृत को, तो वो भवतारिणी का हमेशा उनको संबोधन देते हैं। काली को दुर्गा, सती, भद्रकाली, रुद्राणी, पार्वती, चामुंडेश्वरी के रूपों में भी जाना जाता है। काली के निवास स्थान कहाँ है, काली रहती कहाँ है? तो भाई ऐसे पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के मत जाना, क्योंकि काली का स्थान शमशान है। और शमशान के अलावा उनकी मानी द्वीप भी एक स्थान है, वो तो संतों महंतों के लिए है, पर शमशान काली एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। पर वैसे काली की साधना जो होती है वो शमशानों में होती है। इसीलिए कमजोर हृदय वाले, निगुड़े मतलब जिनका कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु मंत्र के शमशानों में साधना करना मूर्खता है। प्रेत आत्माएं वैसे ही आपको परेशान करती हैं। काली के अस्त्र हैं खप्पड़, खड़ग, मुंड और वरमुद्रा। काली का मंत्र, मैं इतना सरल मंत्र आपको बताता हूं कि ये मंत्र आपको जीवन में कहीं भी अटक जाओ, अकेले हो, रात में डर लगता है, स्वप्न खराब आते हैं, कोई बीमार है, कुछ करना है, इंस्टेंट तंत्र का वो मंत्र जो आपके जीवन में बहुत करिश्मा कर सकता है, वो मंत्र है ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इतना मंत्र, काली मंत्र ये करो, उसमें बीज नहीं है, दिग्बंध नहीं है, न्यास नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सबके लिए खुला है, माँ बहनों के लिए भी खुला है। अब अंट शंट सवाल मत पूछना, थोड़े से अगर एपिसोड देखोगे समझ जाते हो। धर्म के मार्ग में मैं कहता हूँ खुले मस्तिष्क से चलना, समर्पण भाव रखना, तो माँ कृपालु है, माँ दयालु है, वो कभी भी आपसे नाराज नहीं हो सकती है, इसका विश्वास रखना। काली शब्द की उत्पत्ति काल या समय से हुई है। काल या समय का सबसे बलवान और शक्तिशाली तत्व माना जाता है। ये तो हुआ काली का परिचय की काली कौन थी। मैंने जैसे बताया काली समय है और समयातीत भी है, वो इन्फिनिटी भी है, वो अनंत भी है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका है। एक पुराण में पढ़ने को मिलता है कि महाकाली के समान जो समुद्र है, उस समुद्र में शिव और विष्णु जैसे बुलबुले पैदा होते हैं अनंत और विसर्जित हो जाते हैं। महाकाली वही की वही है। सोचो तो फिर काली कौन है। और अगर इसको काली को अगर समझना हो तो दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में तो आप पाठ कर ही रहे हो। दुर्गा सप्तशती के अंदर मैं पूरे डिटेल में आपको स्टोरी इसलिए नहीं बताऊंगा कि कुछ अपने आप से भी आप पढ़ें। जैसे मधु कैटभ है। मधु कैटभ कौन है? विष्णु के कानों से निकलते हैं और वो सारा द्वंद मचाते हैं, देवी उनका वध करती है। फिर देवी वध कैसे मोहित करेगी और विष्णु उनको वध कर देते हैं। फिर चंड मुंड से जुड़ी हुई, रक्त बीज से जुड़ी हुई, शुंभ निशुंभ से जुड़ी हुई कहानियां देवी काली का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर एक राक्षस और है दारुका। दारुका का वध ऐसा है कि उसका वध केवल महिला ही कर सकती थी, इसीलिए देवी को काली का रूप लेना पड़ा। वैसे देवी कई बार अपनी सहायक मातृकाओं से भी कार्य करवाती है। तो जो मातृकाएं हैं उनके कई मंदिर हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। सप्त मातृका महेश्वर में मेरे गुरु भाई हैं, बहुत समानंद महाराज जी महाराज हमारे बहुत प्रिय हैं, मेरे हृदय के बहुत करीब है समानंद जी। वो सप्त मातृका नर्मदा जी के तट पर माहेश्वर के पीठाधीश्वर है। कभी दर्शन करने का अवसर मिले तो जरूर जाना। अन्न क्षेत्र भी चलता है वहां पर, तो लगे हाथों, इन हाथों से जो दान कर सको अन्न क्षेत्र में जरूर दान करना। और समानंद जी बहुत ज्ञानी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे। मेरे गुरु की सेवा बहुत उन्होंने की है, हमसे ज्यादा की है, और उस स्थान को आपको देखना चाहिए। सप्त मातृका मंदिर महेश्वर, मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे काली का नाम लें
तो काली बोलते ही अगर इस धरती पर कोई सबसे बड़ा साधक है तो वो है रामकृष्ण परमहंस, जिनसे मां साक्षात वार्तालाप करती थी। और अब अगर आप रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुए जीवन के कई बार किस्से ऐसे पढ़ेंगे जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनका जो प्रिय भजन शकली तुम्हारी इच्छा मई तारा तुम्हार कौरमा तुम्ही को रोमा लोगे बोले कोरे अमी। राम प्रसाद जी के भजन हो या और भजन हो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जो काली का साधना इस धरती में रहने वालों को बताया है, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 200 साल के आसपास की बात है, जहां काली बिल्कुल पुत्रवत उनसे वार्तालाप करती हो। मैं तो बहुत धनभागी खुद को समझता हूं कि मैं उस गुरु परंपरा से हूं जहां पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की हम पर कृपा है। वैसे और भी 2 मंत्र आप उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मंत्रों के लिए काली साधना में एक मंत्र अपने प्रार्थना का हिस्सा बनाए। मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और फिर जो अभी बताया मैंने आपको, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इसी में जुड़ेगा ओम काली काली महाकाली काली के भगवानी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। 3 कर सकते हैं तो ठीक, 3 में से 1 कर सकते तो ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा असरकारक ओम जयंती मंगला वाला मंत्र है, बहुत सुंदर है। काली के भारत देश में कई मंदिर हैं। दक्षिण काली मंदिर है, आपने देखा है हरिद्वार का, मैंने उस मंदिर का पहले कई एपिसोड में जिक्र भी किया है। लेकिन अक्सर पढ़े लिखे लोग भी मेरे साथ जो संपर्क में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जजेस हैं, वो पूछते हैं कि काली शिव के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ी है और उनकी जीभ बाहर क्यों आती है। बिल्कुल, सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, समझना, उसमें संकेत है, कोड है, आपको डिकोड करना पड़ता है। क्या कोड है इसमें? शिव चेतना है, काली शक्ति है, ऊर्जा है, और शिव सृजन करेंगे, संरक्षण करेंगे और विनाश करेंगे, लेकिन उस करने के लिए शक्ति तो लगेगी भाई। आपके घर में हजारों ट्यूबलाइट लगा लो, हजारों फैन लगा लो, हजारों एसी चला लो, बिजली का करंट यानी शक्ति, एनर्जी ना हो तो ये यूजलेस है। हजारों शिव पैदा हो जाएं, लेकिन अगर उसमें शक्ति ना हो, लेकिन शिव और शक्ति इनसेपरेबल है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है, वो एक ही है, लेकिन उनका काम करने का तरीका जो है वो उसको समझना बहुत बड़ी बात है। तो काली की जीभ जो बाहर आ जाती है, अपना दाहिना पांव शिव जी के छाती पर, उनको दक्षिण काली के चित्र में आपको दिखता है। तो शिव पुरुष है, पुरुष कौन सा? विराट पुरुष की बात कर रहा हूं। शिव पुरुष है और वास्तविका और सार्वभौमिक अपरिवर्तनीय जो सत्ता है उसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं। काली कौन है? काली के गले में 50 नर मुंडों की माला, 50। आप पूछ सकते हो 50 क्यों? पुराणों में रूप बदलने वाले को छलिया कहते थे और कलयुग में उसे कौन में। आपसे पहले बहुतों ने अपना करियर इसके पीछे बर्बाद किया है, पर ये पकड़ा नहीं गया। 50 आप पूछ सकते हो 50 क्यों? एक उसमें कारण ये है कि संस्कृत की वर्णमाला में 50 अक्षर है। अरे मम्मी, ठीक है, तेरा दिमाग खराब ये है। तेरे एक को 2 एक बार अक्षर कह का दिया मैंने, एक एक चाह धर्म पी होता लिया। है, यानी समझ गए, पूरे तो सनातन ये धर्म, चीं पूरी चीं करे संस्कृति को कमर काली ने अपने में दुख हो गले रहा में था डाल और रखा नींद है। नहीं आ रही। मैंने जब तो की काली की गंडारी पड़ गई। उपासना क्या नहीं देती? चाय पी ले, बैठी हो। वही महाकाली, महासरस्वती है, वही महादुर्गा है, वही महालक्ष्मी है। यदि तो रात में और नहीं करता, उठ कर बनाएगा देने नहीं चीज। काली के जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, उनमें से और मैं कुछ नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा। आद्या काली, चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संतति काली, सिद्धि काली, दक्षिणा काली, रक्त काली, भद्र काली, शमशान काली, अधवर्ण काली, अधर्वण भद्र काली, कामकला काली, गुह्य काली, हंसा काली, श्यामा काली, काल संकर्षणी काली। अरे या तो और ठंडी होगी रामकृष्ण क्या? मैंने परमहंस रोटी की भी जो खा ली। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की काली, मेरा सौभाग्य रहा कि साधु संतों के संग रह करके उस मंदिर के गर्भगृह में जब माँ को देखा तो भाव विभोर, क्योंकि वो वही काली है जो रामकृष्ण परमहंस जी से
संवाद करती है। ये वही काली हैं जिनको देखने के लिए स्वामी विवेकानंद आते हैं और नासिका के आगे उंगली लगाते हैं तो माँ श्वास ले रही है। रामकृष्ण उनको कहते हैं जा, तू जिसे पत्थर की काली समझता है वो चिन्मयी है, वो साधारण नहीं है, वो सारे जगत की माँ है। अरे जा और देख। और विवेकानंद तभी थोड़े से विचार में इधर उधर हो रहे और वो जाकर के माँ के नस्ट्रल के आगे, नासिका के आगे उंगली लगाते तो माँ श्वास ले रही है। सोचो, जीवन में ये अगर अनुभव हो जाए तो फिर बचता क्या है। राम प्रसाद जी के भजन गाते गाते रामकृष्ण परमहंस जो काली के विषय में बातें करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जब इस दुनियादाम से जाऊं तो मैं आखिरी पे भी काली काली बोलूं। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अंतिम श्वासों का जो वो समय है, वो क्षण है, 3 बार वो काली बोलते हैं, काली काली काली। और शरीर पंचभूतों वाला छोड़कर वो विराट में जाते हैं। ये काली इतनी, लेकिन काली वास्तव में अगर मैं कहूं कि क्या सचमुच में काली को हम जो मानते हैं वो काली वैसी काली है या इसके अलावा इसका रंग दूसरा भी हो सकता है। तो कमलाकांत बहुत बड़े भजन लिखने वाले बंगाल के रहे हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनका वो भजन गाते थे और जैसे कि तंत्र को लेकर के हमेशा से हमारी बातें होती रहती हैं। स्वामी उपहार पर जो ये पंचतंत्र साधनाएं कैसे करवाई जाएंगी, विद्वत ब्राह्मण आएंगे, किस किस के साथ कितनी देर वगैरह पे चर्चा हो रही है, क्योंकि हम प्रारंभ दौर से गुजर रहे हैं। चर्चा कहाँ से होती है? माँ श्री माँ गीतम से जो अमेरिका में और कामाख्या साधिका हैं। तो ये पिछले दिनों ही उन्होंने मुझसे पूछा कि एक दर्शन मुझे हुआ है कि काली मुझे काली के अलावा भी रंगों में दिखती है। तो क्योंकि उनका शास्त्र अध्ययन साधना की वजह से कम है, तो उन्होंने मुझे पूछा ये जो दर्शन है ये दर्शन का है। तो मैंने कहा मैं तो उसकी अथॉरिटी नहीं हूं, पर रामकृष्ण परमहंस जी के कहे हुए वचनों से आपको बता सकता हूं तो काली कौन है। तो रामकृष्ण परमहंस कमलाकांत के इस भजन को भाव रूपेण जो गाते हैं वही काली है। मैं आपको उनका 1 मिनट में संक्षिप्त विवरण बता देता हूं और फिर भजन के उस शब्दों के माध्यम से आप भी काली समझ जाएंगे। वो कहते हैं कि श्यामा माँ के आमार कालो रे। क्या श्यामा माँ जो मेरी काली है वो सिर्फ काली है क्या? काल रूप दिगंबरी नहीं, नहीं वो काली नहीं है, वो तो काल रूप दिगंबर दिगंबरी जो अंबर आसमान के जिसने वस्त्र पहन रखे हैं, तो तुम उसे नग्न नहीं कह सकते, दिगंबरी है। हृदय